आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया एक डीआई का सवाल जो कि एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। राइट, सवाल काफी अच्छा है। आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस अटेंडेड डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स। उसका परसेंटेज हमें दिया गया है। जैसे कि कॉलेज पी की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज पी में 20% लोगों ने केवल एक ही सेमिनार अटेंड की है, 15% लोगों ने 2 सेमिनार अटेंड की हैं, 24% ने 3, 8% ने 4, 5 कितनों ने अटेंड किए वो हमें नहीं पता, और 6 कितनों ने अटेंड किए 15% ने। तो 5 कितनों ने अटेंड किए हैं वो मैं निकाल सकता हूं बाई सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज फ्रॉम 100। अगर मैं 100 में से इन सबका सम माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, बिकॉज टोटल परसेंट जो होता है वो 100% होता है ना। लेकिन हर किसी में हम ऐसा नहीं निकाल सकते, क्यू में जैसे 3 वैल्यूज मिसिंग है ना, तो वो भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस और उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करेंगे। तो ये पहला सवाल है यहाँ पर। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज आर हु अटेंडेड एट मोस्ट 3 सेमिनार्स इज इक्वल टू number of students from college S who attended at least 3 seminars, and the total number of students from college S is 114, find the number of students from college R who attended 3 seminars। ठीक है, तो इस सवाल को हम किस तरीके से करें। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको मैंने मान लिया, कुछ भी हम मान सकते हैं, 100 पी। इसका जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने 100 का मल्टीपल इसीलिए माना है ताकि जो परसेंटेज वैल्यू है वो निकालना हमारे लिए आसान हो, है ना। परसेंटेज कैलकुलेशन 100 में से बहुत आसान हो जाती है। इसको मान लिया 100 क्यू, इसको मान लिया 100 आर, है ना, इसको मान लिया 100 एस और इसको मान लिया 100 टी। तो ये जो सवाल हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज आर हु अटेंडेड एटमोस्ट 3 सेमिनार्स। एटमोस्ट 3 सेमिनार्स का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 3 सेमिनार, मतलब 3 या 3 से कम। यस, आप कहोगे ज्यादा से ज्यादा 3 सेमिनार्स का मतलब 3 या 3 से कम कैसे हो गया? भाई मैं ये कह रहा हूं कि एटमोस्ट 3, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3 से कम होगी तो चलेगा ना, है ना। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 1 अटेंड की, ऐसे जिन्होंने 2 अटेंड की और ऐसे जिन्होंने 3 अटेंड की, वो तीनों यहां पर आ जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या इसको भी हटाई दो अभी, फ्रॉम कॉलेज आर हु अटेंडेड एट मोस्ट 3 सेमिनार्स, मतलब 3 और लेस देन 3 सेमिनार्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस हु अटेंडेड एटलीस्ट 3 सेमिनार्स। तो कम से कम 3, इसका मतलब 3 या 3 से ज्यादा। यस, कम से कम 3 बोला है, मतलब 3 चलेगा और उससे ज्यादा भी चलेगा, 3 से कम नहीं चलेगा, बिकॉज एटलीस्ट 3 होना चाहिए। राइट, तो ये कंडीशन मुझे दी गई है। तो आर में अगर मैं बात करूं तो 3 या उससे कम सेमिनार्स अटेंड करने वाले लोग कितने हैं, तो आप देखो आर में टोटल 3 या उससे कम, यानी 1 वाले, 2 वाले और 3 वाले, तीनों काउंट होंगे। तो अगर इनको ऐड करेंगे तो 45 + 12, 57% हो गया आर का। हम 100 वाला मल्टीपल नहीं मान रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे ही पी को पी मान लो, टोटल इसका क्यू, टोटल इसका टोटल आर, एस एंड टी ऐसे मान लेते हैं। 57% ऑफ आर इज इक्वल टू एस में ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब है इन सभी का सम। राइट, इन सभी का सम। तो इन सब का सम कितना हो गया, देखो इन दोनों का सम हो गया 40, 40 प्लस ये कितना हो गया 34, 40 + 34 मीन 74। तो यू कैन से इट इज 74% ऑफ एस। राइट, ठीक है। तो आर और एस का रेशियो हमें यहां पर मिल जाएगा, आर और एस के टोटल का रेशियो हमें मिल गया 74 डिवाइडेड बाई 57। यस, अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस इज 114। तो एस में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 114 है। 114 आपको दिखाई दे रहा है, इसका डबल है। तो आर में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, इसका डबल, विच इज नथिंग बट 148। यस, 148 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज आर हु अटेंड 3 सेमिनार्स। तो एग्जैक्टली 3 सेमिनार्स अटेंड करने वाले कितने हैं आर में, 25%। यस, 25%। किसका 25%, आर के टोटल का।
टोटल है 148 और इसका 25% हम निकाल देंगे तो कितना आएगा 37। यस 37 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए राइट। बात को समझ गए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड एटमोस्ट 2 सेमिनार्स। एटमोस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से कम, राइट। सो पी में एटमोस्ट 2 यानी लेस देन और इक्वल टू 2 अटेंड करने वाले इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज टी हु अटेंडेड 1 सेमिनार एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज टी हु अटेंडेड 6 सेमिनार्स। तो टी में 1 सेमिनार अटेंड करने वाले और टी में 6 सेमिनार अटेंड करने वाले, ठीक है। तो P में लेस देन इक्वल टू 2 वाले कितने हैं? देखो P में लेस देन इक्वल टू 2 वाले 1 वाले और 2 वाले दोनों काउंट होंगे, सो दैट इज 35% ऑफ P, 35% ऑफ P। एंड T में 1 और 6 वाले, तो 1 वाले कितने हैं 15 और 6 वाले कितने हैं 5। तो डायरेक्ट में दोनों को ऐड कर दूं 1 + 6 सीधे कितना हो गया 15 + 5 20% ऑफ T, 20% ऑफ T। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से गया 4 बार, 5 से गया 7 बार। तो P और T के टोटल का रेशियो मुझे मिल गया 4/7। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम P इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन T। तो P में अगर 4 हैं तो T में कितना है 7। अब हमें पता है कि 1/7 का मतलब होता है 14.28%, है ना, 14.28%। तो 4/7 कितना हो जाएगा? इसका 4 गुना। इसका 4 गुना जब हम करते हैं तो आता है 57.14%। सो द आंसर इज 57.14% अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। सवाल कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड मोर देन 2 सेमिनार्स इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब P में मोर देन 2 सेमिनार्स अटेंड करने वाले इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस। तो जब भी परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस पूछा जाए हमेशा उन दोनों नंबर्स का हम रेशियो ले लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस हु अटेंडेड एटलीस्ट 3 सेमिनार्स, तो 3 या 3 से ज्यादा, कम से कम 3 मतलब 3 या उससे ज्यादा, है ना। तो इन दोनों का रेशियो मुझे निकालना है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। और मुझे दिया क्या गया, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड 2 सेमिनार्स फ्रॉम P इज 48, ठीक है। तो P में 2 सेमिनार्स अटेंड करने वाले कितने हैं 48। P में 2 सेमिनार्स अटेंड करने वाले कितने हैं 15%, विच इज 48। और मुझे चाहिए क्या P में ग्रेटर देन 2, है ना, ग्रेटर देन 2 सेमिनार्स। तो देखो आप कैसे डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, P में ग्रेटर देन 2 चाहिए और P में 2 सेमिनार्स अटेंड करने वाले कितने हैं 48, यानी कि 48 इज नथिंग बट 15%। तो 1% इज दिस। और ग्रेटर देन 2 वाले कितने होंगे, टोटल में से इसको माइनस कर दो 1 और 2 को, तो ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 वाले कितने हो गए 35, तो 100 - 35 65। सो दिस इज 65%। मैंने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट किया, राइट। मैंने ये चीज कैसे लिखी मैं फिर बता रहा हूं। P में मुझे वो लोग चाहिए थे जिन्होंने 2 से ज्यादा सेमिनार अटेंड किए, है ना, एंड दैट वुड बी नथिंग बट 65%। कैसे 65%? बिकॉज 1 और 2 अटेंड करने वाले हैं 35, तो रिमेनिंग ग्रेटर देन 2 होंगे, विच इज नथिंग बट 65%। 65% हम कैसे निकालेंगे? हमें दिया गया है P में 2 सेमिनार अटेंड करने वाले हैं 48, यानी कि जो 48 है वो 15% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/15, तो 65% कितना हो गया इंटू 65। अच्छा एच में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कैसे हम निकालेंगे? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 तो इन सब का सम होगा, है ना। वो हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। क्या था मैं भूल गया, 40 + 34 74, राइट। तो एच में ग्रेटर देन 2 अटेंड करने वाले 74%। और आगे हमें कुछ दिया भी गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस हु अटेंडेड 6 सेमिनार्स इज 14 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज पी हु अटेंडेड 1 सेमिनार। तो P में 1 सेमिनार अटेंड करने वाले कितने 20%, ठीक है। तो S में 6 सेमिनार्स अटेंड करने वाले कितने होंगे 14 मोर देन P में 1 सेमिनार अटेंड करने वाले लोग।
पी में 1 सेमिनार अटेंड करने वाले मैं कैसे निकालूंगा, तो पी में 15% 48 है, तो 1% कितना हो गया 48/15। तो एक सेमिनार अटेंड करने वाले कितने हैं 20%, तो 20% की वैल्यू इतनी हो गई। 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दिया 4 बार, 3 से काट दिया 16 बार, तो इट इज 64। 64 प्लस 14, 64 प्लस 14 इज 78। यस, तो एस में 6 सेमिनार अटेंड करने वाले इतने हो गए, है ना, 6 सेमिनार अटेंड करने वाले इतने हो गए। तो एस में 6 सेमिनार अटेंड करने वाले इतने हैं, तो एस में ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाले कितने हैं, तो भाई ये देखो 6 सेमिनार अटेंड करने वाले एस में कितने लोग हैं 12%, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 12% की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है 12% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 78/12, है ना, 12% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू 78/12 हो गई। और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चाहिए ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाले कितने हैं टोटल 74%, तो 74 से मल्टीप्लाई कर दो 1% की वैल्यू, यू विल गेट 74%, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से काट दूंगा 5 बार, 3 से काट दूंगा 16 बार, 5 से काट दूंगा इसको 13 बार, 13 से गया ये 6 बार, 6 से गया 2 बार, और 2 से गया ये 37 बार, 37, राइट। तो यहां बचा केवल 16 और यहां बचा 37, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया 16:37। अब मुझे निकालना क्या था, इट इज व्हाट परसेंट लेस, कितना परसेंट कम है इससे। तो पहले तो आप ये देखो कि इससे कम कितना है, परसेंट तो बाद में निकालेंगे, कम कितना है 21 कम है, किस पर 37 पर, 21/37 इंटू 100, यस 21/37 इंटू 100। अगर हम अप्रोक्सीमेशन से देखें तो ये इसका 50% से ज्यादा है या कम है, इसका 50%, अगर ये 38 भी होता है तो 50% होता है, इसका 19, उससे ज्यादा है, तो 50% से कम वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 50% से कम वाले ऑप्शन तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अच्छा 60% हो सकता है क्या, नहीं 60% तो नहीं हो सकता, बिकॉज इसके 50% से आसपास ही है। इसका 50% होता कितना है 18.5, और ये इससे कितना ज्यादा है 2.5 ज्यादा है, और 2.5 लगभग अगर मैं बात करूं 2.5 इसका कितना परसेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2.5 लगभग इसका 7% है। क्यों 7% है, देखो अगर मैं 2.5 की बात करूंगा, इसका 1% कितना है 0.37, 2% होगा 0.74, है ना, तो 2% तो नहीं है, उससे तो काफी ज्यादा है, तो 52% तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। 10% भी नहीं है इसका, 10% से तो कम है, क्योंकि 10% 3.7 होता, उससे तो काफी कम है, तो यानी 60% भी नहीं पहुंचेगा मेरा आंसर। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज व्हाट 57%, राइट। तो हाउ टू डू कैलकुलेशन, यू अंडरस्टूड, मैंने बहुत आराम आराम से समझाया बिल्कुल, है ना, तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये अप्रोक्सीमेशन वाली चीज अगर नहीं आई हो तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देखना, है ना, समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है ये, इफ द डिफरेंस between number of students from college T who attended 3 seminars and students who attended 5 seminars is 22, तो T में 3 सेमिनार अटेंड करने वाले कितने इतने, और 5 सेमिनार अटेंड करने वाले कितने 32%, तो 32 और 24 का जो डिफरेंस है ना, 32 और 24 का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई 8%, यस। तो 8% T का 22 के बराबर है ना, तो 2 से गया 4 बार और 2 से गया, क्या लेट इट बी ऐसे ही रहने देते हैं, 8% ऑफ टी 22 के बराबर है, इसको दिमाग में रखते हैं, ठीक है। एंड द स्टूडेंट्स हु अटेंडेड, तो मतलब टी में 8% 22 के बराबर है, ये मैं ऐसे लिख देता हूं, 8% 22 के बराबर है टी के लिए। अननेसेसरी क्यों ही कैलकुलेट करना टोटल को, अगर टोटल पूछा ही नहीं गया तो मेरी कैलकुलेशन में मेरा टाइम वेस्ट होगा ना, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट करूंगा। And the students who attended 5 seminars, okay, ये तो हो गया, and the total number of students from college R is 60% of total number of students from college T, है ना? तो R में स्टूडेंट्स कितने होंगे, T में कितने होंगे 22 जो है 8% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू इतनी हो गई, तो टोटल कितने हो जाएंगे 100%, तो टोटल इतने हो गए। और R में जो स्टूडेंट्स हैं वो 60% है, इसका 60% मतलब 3/5 या 0.6 टाइम्स कह सकते हैं, 3/5 मतलब 0.6, ठीक है। आर में जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने आ गए, और मुझे निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज आर हु अटेंड 2 सेमिनार्स, तो आर में 2 सेमिनार अटेंड करने वाले कितने हैं 20%, तो आर में टोटल इतना है,
इसका 20% निकालेंगे, 20% मतलब 1/5, राइट? यस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 आएगा और 5 से उसको काटेंगे तो 12 बार कटेगा। 4 से 2 बार जाएगा, 4 से 3 बार जाएगा, 2 से 11 बार जाएगा, 11 इंटू 3 33 आएगा। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस। तो 2017 एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन था, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराया। एटलीस्ट एटमोस्ट में बहुत सारे बच्चों को कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए ये डीआई सेट मैंने आपको सॉल्व कराया है, राइट? तो होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, थैंक यू सो मच।